पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, अब जो लोग जुड़ेंगे उनसे बात भी होगी और खबर भी बताएंगे। समझिए, हम तो लंबे समय से कह ही रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है। सम्राट चौधरी का यूं नीतीश प्रेम और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर मेल मिलाप क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है। समझिए बात को। आखिरकार अंतोगतवा आरोप लग ही गए। जेडीयू के एक नेता सम्राट चौधरी को सीएम बनवाना चाहते हैं। जेडीयू के एक नेता नीतीश कुमार के पुत्र से उनका हक अधिकार छीनना चाहते हैं, विरासत को खत्म करना चाहते हैं और पूरी जेडीयू को ही लगभग जो है समाप्त करने में लगे हुए। समझिए, यह आरोप किस पर लगा है, कौन लगाया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है, किसी को आप सुरक्षा दे रहे हैं और तुरंत छीन ले रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगी। मान लीजिए आज हमको जान का खतरा है, तो कल अचानक से ये खतरा टल कैसे गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कई तरह की बातें कही है और संजय झा को निशाने पर लिया है। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को और उनके सपने को चकनाचूर करने की कोशिश में संजय झा लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी को सीएम बनवाना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है, लेकिन हम ये किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं होने देंगे। दो बड़े अधिकारी का भी जिक्र किया गया, जिसके कहने से पप्पू यादव की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। यानी कि पहले मिला था Y+, अब हो गया Y। अब धीरे धीरे अब 10 से मस इधर उधर, जैसे जैसे चुनाव आता है तो लोगों का सुरक्षा, नेताओं का सुरक्षा बढ़ता है और इनका घट गया, जिससे नाराजगी जताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि हमें जान से मरवाने की कोशिश, साजिश चल रही है। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि हमको एक बार मौका दे दीजिए, बस इस बार मौका दे दीजिए। हम एकदम गारंटी के साथ, फुल गारंटी के साथ कहते हैं बिहार को बदल देंगे, चकाचक कर देंगे। केंद्र से हर संभवतः सहयोग मिल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में मंच से कहा था कई जगहों पे, ये मेरा अंतिम चुनाव समझिए, ये अंतिम बार मौका आपसे मांग रहे हैं, उसी समय लोगों के मन में आया था कि भाई अब नीतीश कुमार की उम्र हो चली तो हो सकता है कि आगे नहीं लड़ेंगे चुनाव। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, राजनीति का अंदर जो भाव कीड़ा होता है वो थोड़ी खत्म होता है। दोबारा से एक बार जो है मैदान में उतरे और फिर कह रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए। हर नेता, विधायक वाला बात हो गया कि जैसे विधायक जब क्या करता है कि बस लास्ट मौका दे के देखिए, फिर हम देखिए क्या करते हैं। अब नीतीश कुमार कहलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से जब ये बात बोले तो लोग मौका देंगे कि नहीं देंगे, ईश्वर जाने, लोग जाने और बाकी व्यवस्था जाने। लेकिन हमको लगता है कि जो माहौल है वो एनडीए के प्रति सही और सजग है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर भी जो है लोग कहते हैं कि बिहार में बदलाव के सबसे बड़े जो है कह सकते हैं कि बिहार के विश्वकर्मा के रूप में देखिएगा तो नीतीश कुमार को ही देखा जाएगा, चाहे याद किया जाएगा। हाँ, उनके खिलाफ विरोध भी है, बुजुर्ग हो गए हैं, चाहे इधर से उधर वाली बात को लेकर, चाहे कई थक उक जाता नहीं आदमी बहुत। जैसे बार बार हम क्या कहते हैं कि एक के दिन, सब दिन एक खाना खाइएगा तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन के मूड में लोग जरूर है, लेकिन कोशिश यही चल रही है कि नीतीश को सीएम बनाया जाए। बस इतना खबर था, बता दिए। इन दिनों लत्तम घुसम, फैटा फैटी, लठा लाठी, मारा मारी, दादी नानी, अठदादी, मतलब कोई ऐसा शब्द और कोई ऐसा प्रक्रिया मारा पीटी में नहीं है जो बच रहा है। और ये कहीं नहीं हो रहा है, जान लीजिए,
केवल और केवल एनडीए के कार्यक्रम में हो रहा है। वर्चस्व की जहां लड़ाई होती है वहां यही होता है। कई जगहों की तस्वीरें आई, आपको याद होगा सुमित सिंह मंत्री उलझ गए चकाई के तरफ। आपको कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिखाई भी है। और कल मुजफ्फरपुर में लोजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता भिड़ गए। जेडीयू और लोजपा में धरातल पर आप चले जाइए तो ऐसे फेटाफेटी होता है, मतलब राजनीतिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे। अब मार दिए किसी को कोखा में एक फेट, पते नहीं चला, ला जिसको लगा वो दर्द से छटर पटर कर रहा है जाके घरे। वही राजनीति में हो रहा है। जेडीयू जो है वो लोजपा को मारने में लगी हुई है और लोजपा जेडीयू को खत्म करने में लगी हुई है। अब किसके सह से कौन क्या कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन कल जो घटना घटी इसकी पूरी चर्चा हर जगह है, अखबार में भी छपी हुई है। जदयू और लोजपा आर के दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़े, हाथापाई हुई। मुजफ्फरपुर गायघाट में गुरुवार को आयोजित एनडीए विधानसभा सम्मेलन में बवाल हो गया। जारंग हाई स्कूल मैदान में जदयू नेता प्रभात किरण और लोजपा आर की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थक जो है आपस में भिड़ गए। कोमल सिंह कौन है आप जानते हैं, समझिएगा बात को। और वहां पे कई जगहों पे हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो दिनेश सिंह को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि आज नरेश का जो है सारा गर्मी झड़ गया, मुजफ्फरपुर नरेश का। अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन फेटाफेटी हुआ है तो किसको किसको क्या लगा है नहीं जाने। लेकिन एक बीजेपी का नेता बीच बचाव करने गए थे और उनको जो है 2 फेट लग गया, समझिए। मतलब फोन कर लेते, क्या बताएं धीरज जी, हम तो बेकार गए बीच बचाव करने। बीच बचाव के चक्कर में जो है हमको बड़ा मतलब अंदरूनी चोट लगा। तो हम डाले फेसबुक पर तो लोग कहा क्या लोजपा और जेडीयू खाली लड़ी है। वो लोजपा जेडीयू लड़ी है ठीक है, फलना फलना लड़ रहा है और धीरज शर्मा के यहाँ बीच बचाव करने और एक आध फेट लग गया। तो हमर जो जान पहचान के लोग उसको तो बताइबे नहीं करेंगे जी कि देखो ना यहाँ झगड़ा हो रहा था, बीच बचाव करने गए तो लग गया। वही हुआ है, पता करके देख लीजिए। नीतीश कुमार ने एक मौका और मांगा है, बचे काम को पूरा करेंगे। बिहार में अब भय नहीं भाईचारे का माहौल है। खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। वोटरों को साधने के लिए भाजपा का लव कुश कार्ड शुरू हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को जो है बिहार भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। उसी तरीके से सीआर पाटिल और केशव मौर्य को भी, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश से, के उन्हें भी जगह दी गई है। विधानसभा चुनाव 2 या 3 चरणों में वोटिंग संभव। दशहरा बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी कि दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जान लीजिए। जिला कोर कमेटी की बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन भाजपा की तैयारी में 40% अधूरी दिखी। समझिए 16 में से 6 प्रश्नों के जवाब 9 में मिले, यानी कि ग्राउंड पे किस तरीके से कौन काम कर रहा है इस पर नजर बनाई जा रही है। हर काम के लिए आउटलाइन तैयार करने की बात कही गई है। जनसंपर्क ऐसा करें कि वोटर को आप याद रख सकें, शिष्टाचार का पालन करें, समस्या का निदान करें। बिहार को 13 हिस्सों में बांट कर हो रही है तैयारी, 5 को मिला जिम्मा। आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर केजरीवाल की अब तक जनसभा नहीं यहाँ बिहार में। इस बार जोकीहाट से गद्दार नहीं वफादार कामयाब होगा। ओवैसी ने कहा है कि बोले बिना मुसलमान लीडर संविधान मजबूत नहीं होगा। देखिए सोचिए, मुसलमानों का जो है एकजुटता ओवैसी के लिए धीरे धीरे दिख रहा है। आप देखिए क्या होता है। जनसुराज, अशोक चौधरी की जमीन खरीद के पेपर दिखाए। अशोक ने जो है सनसनी फैलाई जा रही है। कानून काम करेगा, सच जीतेगा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इससे क्या होना है सो बताइए। आरोप लगा है, आपने मानहानि का मुकदमा ठोका है, शांत रहिए, कानून काम करेगा। जो ये छटपटाहट और बेचैनी है, ये घबराहट है, इसके पीछे तो कुछ न कुछ लग रहा है कि वजह है। अशोक चौधरी कम टेंशन में नहीं है, और अशोक चौधरी तो स्वयं टेंशन में थे ही, सम्राटो चौधरी को नहीं छोड़े। सम्राट चौधरी भी जो है टेंशन में आ गए। अब क्या हम कहें, चेहरे पर हम भी हंस देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे अंदर दर्द नहीं छिपा है। समझिए बात को। तो कुछ बातें हैं
चल रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। राहुल गांधी का टास्क 24 घंटे में ही भूल गए 15 नेता, सिर्फ 4 को याद रहा, यानी कि 4 नहीं निभाया है। इस पर भी कांग्रेस ने कहा है कि ये तमाम चीजों को सुधारने की जरूरत है। प्रियंका गांधी आज पटना में महिलाओं से संवाद करेंगे, मोतिहारी में सभा होगा। अमित शाह की आज बेतिया में सभा है, पटना में भी बैठक करेंगे। विधायक का फोटो लगाकर लिखा जनप्रतिनिधि लापता है। मुजफ्फरपुर का है, पारू चौक स्थित जर्जर सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। साथ हैं पर अलग अलग। इंडिया गठबंधन कई मुद्दों पर नहीं बन रही है सहमति। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो अलग अलग है, कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। साथ भी है लेकिन अलग अलग भी है। अब देखिए क्या कुछ हो पाता है। 8 बार राष्ट्रपति शासन से गुजरकर 18वीं बार चुनाव के दौर में बिहार है, यानी 8 बार राष्ट्रपति शासन अब तक यहाँ लग चुका है, आप समझ लीजिए। बिहार क्रिकेट में फर्जीवाड़ा लीग चल रहा है। बाहरी को बिहारी बना रहा है गिरोह। इसके पीछे कौन है, जांच की जरूरत है, कार्रवाई की भी जरूरत है। बताइए, बिहारी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहारी युवाओं को साइड करके बाहरी को जो है जगह दी जा रही है, उन्हें जो है फर्जीवाड़ा के तहत बिहारी बनाया जा रहा है। ये दुखद है। बीसीए अध्यक्ष चुप, कहा मीडिया मैनेजर देंगे जवाब। मैनेजर ने स्वीकारी फर्जीवाड़े की बात। सोचने वाली बात। रील बनाने के चक्कर में 7 छात्र फल्गु नदी में डूबे, 5 की जान चली गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पूसा स्टेशन पर रेड सिग्नल फिर भी बढ़ गई। गरीब रथ, पायलट समेत 2 सस्पेंड। रेड सिग्नल में भी बढ़ी तो 2 पायलट सस्पेंड कर दिए गए। पीएम मोदी ने टैक्स में और रियायत देने के संकेत दिए हैं। टैक्स सुधारों में से लोगों के 2.5 लाख करोड़ बचेंगे। ठीक है। एशिया कप पहली बार भारत पाक में फाइनल। ले अब शांत हुआ है। घायलों में कुछ नेपाली, कश्मीरी। विदेशी साजिश के एंगल से भी हिंसा की जांच हो रही है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने देश में अगर इस तरीके की घटना घटी तो जांच जरूरी है और कार्रवाई भी एकदम ऐसा कार्रवाई की जीवन तक याद रखे। अब डाक माफ पत्रों की निगरानी, चलिए बताते हैं दूसरी खबर। पुलिस ने जो है एएसपी का फ्लैट खुलवाना चाहा तो पत्नी बेटी ने कहा चाबी गुम हो गई। फुलवारी स्टेशन पर हमले से पहले एएसपी ने पत्नी और बेटी से की थी बातचीत। बताइए। पीएमसीएच नए भवन के मेन कॉरिडोर की फॉल सीलिंग गिरी। कितना विकास होता है और कैसे होता है आप समझ जाइए। नया बना पीएमसीएच, फॉल सीलिंग धरा के गिरी है। डेंगू का प्रकोप अब विकराल। पटना जिले में एक दिन में 38 मिला है। थोड़ा सा डेंगू से बच के रहना है। डेंगू क्या हम कहें, हमको तो ऐसा डेंगू धैर्य रहता है कि 2 साल पहले हुआ तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति हुई थी और फिर अभी हो गया था 20 दिन पहले। क्या हम कहें, हमारे पीछे तो है ईश्वर। 4000 में कट्टा और 10,000 में देसी पिस्टल मिल रहा है। जांच चल रही। बेटी बीमार है, इलाज के पैसे नहीं है। सातिर ने महिला से 4.95 लाख रुपए की ठगी की है। दुर्गा पूजा में जो है बीएसएफ की 5 कंपनियों को 900 ट्रेनी को लगाया जाएगा। शहर में 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 36 पदों का जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, विशेष कुछ है नहीं। लोहे के पंच से जो है गोद किसान को मार डाला, विरोध में एनएच जाम। दुखद है। रुपए और मोबाइल लेकर ऑटो चालक भाग निकला। दानापुर में पिटाई के विरोध में टिपर चालकों का प्रदर्शन, काम ठप हुआ। आर्य समाज के स्थापना दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा। इंजीनियरिंग छात्रा की मौत के बाद जो है जमकर बवाल, छात्रों ने स्कूटी फूकी। चलिए, अब कुछ विशेष खबर है नहीं जो हम आपको बता सकें और आप जान सके। बांग्लादेश में जो है महालय से अब तक 3 मंडपों में मूर्तियां खंडित, 700 मंडप असुरक्षित घोषित। एमडी खुदा इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं पप्पू जी? सब मन रहता है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन 2025 से 30 फिर से नीतीश और माननीय नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छी बात है। प्रमोद यादव, रामगढ़ विधानसभा का भाजपा विधायक के विवादित बयान वायरल हो रहा है। कौन सा बयान वायरल हो रहा है भाई?
6 महीने का परिभाषा बता रहे हैं। हम कल रामगढ़ पे करेंगे, आज नहीं कर पाए हैं। रामगढ़ का बात हम आपको कल बताएंगे। संजय जी राघोपुर से तेजस्वी बा, क्या आप संजय जी कहते रहते हैं। एक देखिए, लगा एक आदमी पर आप फोकस मत होइए। हम जानते हैं कि हम कल भी तो राघोपुर गए थे और 10 लोग से बतियाए हैं। 5 लोग तेजस्वी का नाम लिया है, 3 लोग जो है सतीश राय का नाम लिया है और 2 अन्य था जो एक अन्य का नाम लिया है। तो जहां टक्कर है उसकी तो बात करवे ना करेंगे। अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग अंकित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।